नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध की, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में कुछ चर्चाएं की हैं इतिहास में। आज हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ चर्चाएं बेसिक से करते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे क्या युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा ये भारत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, यहां पर एक जगह थी विजयनगर। यहां पर एक युद्ध हुआ था विजयनगर और बहमनी के बीच में। कहां पे हुआ था? विजयनगर और बहमनी। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 में, जिसमें विजयनगर का पतन हो गया था। और जब विजयनगर का पतन हो गया था तो हुआ ये था कि दक्षिण भारत में कुछ नए प्रांत कह सकते हैं या नए राज्य कह सकते हैं। ठीक है, नए प्रांत तैयार हुए, जिनमें से एक मैसूर भी था। ठीक है, जिसमें एक मैसूर भी था। तो अब हम बात करते हैं विजयनगर की। विजयनगर सबसे पहले दक्षिण भारत में एक जगह थी विजयनगर। वहां पर एक युद्ध हुआ विजयनगर और बहमनी के बीच में। और जब विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध हुआ, और ये कब हुआ था? 1565 में। और इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। किस नाम से जानते हैं भैया? तालीकोटा का युद्ध। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था। अब जब ये कंडीशन हो गई तो हुआ ये कि मैसूर हुआ। ठीक है, अब मैसूर जब एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभरा, ठीक है, जब स्वतंत्र, तो यहां पर स्वतंत्र प्रांत के रूप में, तो यहां पर वाडियार वंश, कौन सा वंश? वाडियार वंश के शासकों ने अपना शासन प्रारंभ किया। वाडियार वंश, अब बहुत ध्यान, वाडियार वंश के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहां जो शासक थे, वो जो शासक बने थे मैसूर के पहले शासक, वो थे चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। जब मैसूर यहां स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभरा तो यहां पर सबसे पहले कौन से वंश का उदय हुआ? वाडियार वंश का। ठीक है, और इसके पहले शासक कौन बने? चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज यहाँ के शासक थे और यहाँ पर दो सेनापति थे। ठीक है, एक नंदराज और एक देवराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैसूर में सबसे पहले वाडियार वंश का उदय हुआ। उस उदय के बाद वहां पे जो पहले शासक बने वो कौन बने? चिक्का कृष्णराज। और इसके बाद यहां पर दो सेनापति थे, एक नंदराज और एक देवराज। तो हुआ यह था इसके बाद कि जो नंदराज था, इसकी सेना में हैदर अली का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी सेना में हैदर अली नाम का सिपाही भर्ती हुआ। किसकी सेना में? नंदराज की सेना। अब हुआ ये कि हैदर अली बहुत ही कुशल सैनिक कह सकते हैं, अभी तो सैनिक ही था, बाद में वो तो एक कुशल सैनिक था। उसकी चतुराई के कारण जो मैसूर था उसकी शक्तियां बढ़ती चली जा रही थी। मैसूर की शक्तियों में प्रसार हो रहा था। हैदर अली की चतुराई और जो उसके युद्ध की कौशल की कलाएं थी, उससे नंदराज बहुत प्रसन्न थे, जिससे इनका ओहदा बढ़ता चला गया। ये पहले सेनापति थे, बढ़ते चले गए, धीरे धीरे ये भी अपने पद से ऊपर पदोन्नत करते गए। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि 1765 में, कब?
1765 में क्या हुआ, अगर आपको याद हो कि एक जगह है डिंडीगुल, कौन सी जगह है, डिंडीगुल, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। एक जगह है 1765 में डिंडीगुल। डिंडीगुल में क्या हुआ था, फ्रांस की सहायता से, किसकी सहायता से, फ्रांस की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया है, क्वेश्चन आया करता है, ठीक है, कि 1700 क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, हैदर अली ने। किसकी सहायता से, फ्रांस की सहायता से या फ्रांसीसियों की सहायता से। कहां करवाया था, डिंडीगुल में करवाया था। कब करवाया था, 1765 में करवाया था। इसके बाद क्या होता है, जो सबसे मेन पॉइंट होता है, 1760 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हैदर अली नंदराज को मार देता है। 1760 में हैदर अली नंदराज को मार देता है और इसके बाद स्वयं यहां का, कहां का, मैसूर का शासक बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैसूर का शासक बढ़ता जाता है, मैसूर की क्षमता, सैनिक क्षमता बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मैसूर की शक्ति बढ़ती जाती है। तो होता यह है कि अब यहां पर आ जाते हैं निजाम, हैदराबाद के निजाम आ जाते हैं। कहां के आ जाते हैं, हैदराबाद के निजाम। और यहां आ जाते हैं मराठा। कौन आ जाते हैं, मराठा। और यहां क्या था, मैसूर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैसूर में हैदर अली था और इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। और ये समुद्री किनारा था जहां से अंग्रेज अपने सामान को यूरोप भेजते थे, ठीक है, और बहुत अच्छी जगह भी थी ये। तो हुआ ये था कि जब इनकी शक्ति, मैसूर की शक्ति बढ़ने लगी, तो मराठाओं को, निजाम को और अंग्रेजों को, तीनों को चिंता हुई कि मैसूर की शक्ति क्या हो गई है, बढ़ती जा रही है। तो जब ये कंडीशन बनी तो ये तीनों लोग एक साथ हो गए, मराठा, निजाम और अंग्रेज, और तीनों ने मिलकर के मैसूर के साथ युद्ध किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताऊंगा आपको ग्राफ के माध्यम से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल सुन लीजिए आपकी क्या हुआ था। तो जब मैसूर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, तो उनको रोकने के लिए मराठा, निजाम और अंग्रेज तीनों एक साथ हो गए। जब तीनों एक साथ हो गए तो हुआ ये कि आंग्र मैसूर, मैसूर में 4 युद्ध हो गए, ठीक है। बाद में निजाम और मराठा फिर टीपू सुल्तान की तरफ आ जाते हैं, फिर उधर से ले जाते हैं। इनका यही क्रम होता है, मराठाओं का और निजामों का। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्या है। तो एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि दक्षिण भारत में एक जगह थी विजयनगर। विजयनगर में एक युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में, विजयनगर और बहमनी के बीच में। कब हुआ था, 1565 में। उस युद्ध को तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है, तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, है ना, इस चीज को किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था। इसके बाद जब यहां पर विजयनगर का पतन हो जाता है, तो इसके बाद यहाँ दक्षिण भारत में बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत स्वतंत्र शासक के रूप में उभरते हैं। वैसे ही वहां पर एक मैसूर प्रांत उभरा, और मैसूर में वाडियार वंश, कौन सा वंश, वाडियार वंश का उदय होता है। और यहाँ सबसे पहले शासक बनते हैं चिक्का कृष्णराज। कौन बनते हैं, चिक्का कृष्णराज। इसके 2 सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, एक नंदराज और एक देवराज। नंदराज की सेना में हैदर अली नाम का एक सिपाही भर्ती होता है, जो अपनी, कह सकते हैं, शक्ति से, अपनी कुशलता से नंदराज को प्रसन्न करता है। और उससे होता क्या है, उसकी चतुराई के कारण मैसूर की शक्ति बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे इनका जो पद है, पदोन्नति होती रहती है।
कुछ समय बाद 1765 में डिंडीगुल एक जगह है, यहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कौन करवाता है? हैदर अली। किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। और होता यह है कि जब ये आधुनिक शस्त्रागार निर्माण हो जाता है तो 1760 में हैदर अली किसको मार देता है? नंदराज को। और नंदराज को मारने के बाद हैदर अली स्वयं मैसूर का शासक बन जाता है और मैसूर में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है। तो हैदर अली ने मैसूर में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने इसको रिपीट किया। अब थोड़ा सा चल जाते हैं थोड़ा सा टीपू सुल्तान की तरफ। इसको मिटा दें इधर, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में भी जान लेते हैं, है ना। टीपू सुल्तान के बारे में भी थोड़ा सा जाने क्योंकि वो भी जरूरी है। बस आपको इतना याद रखना है कि युद्ध जो हुए हैं टीपू सुल्तान के बीच या निजामों के बीच, मराठाओं के बीच, किसी ना किसी ने किसी ना किसी को धोखा दिया है। क्योंकि सामने वाला तभी जीता है जब दूसरी पार्टी के कोई सदस्य दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, यही होता है। तो बड़ी समस्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब जब ऐसा हुआ कि युद्ध हुए तो दूसरे युद्ध के दौरान, कब भैया? दूसरे युद्ध के दौरान, कब? 1782 में। कब? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरे युद्ध के दौरान। यहां पर क्या होता है? हैदर की मृत्यु। हैदर की मृत्यु कब हो जाती है? 1782 में। जब 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है? होता यह है कि 1782 में मृत्यु होने के बाद हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान क्या करता है? अंग्रेजों से युद्ध करता है। 1782 में टीपू सुल्तान स्वयं वहां का शासक बनता है और 1787 में वह अपने आप को बादशाह घोषित करता है। क्या घोषित करता है? बादशाह घोषित करता है। हैदर अली ने शासन तो किया लेकिन अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया? 82 में हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और 1787 में, कब? 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। और इसके बाद होता क्या है? 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है भैया। चौथे युद्ध में 1799 में टीपू की मृत्यु। और आपने सुना होगा थॉमस मुनरो का नाम। उन्होंने टीपू सुल्तान को क्या कहा था? अशांत आत्मा कहा था। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है। टीपू को अशांत आत्मा किसने कहा था? किसने कहा था? थॉमस मुनरो ने या टॉमस मुनरो ने कहा था, ठीक है। कहीं कहीं टॉमस लिखा हुआ है, कहीं कहीं थॉमस लिखा हुआ है, तो दोनों आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो टॉमस लिखा होगा या तो थॉमस लिखा होगा, बस थोड़ा सा, ठीक है, कि दो बुकों में, हर बुक में अलग अलग अपना है। तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो ये तो रिपीट कर दिया था, इसको देख लेते हैं। सेकेंड, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है, और जब वो गद्दी पर बैठता है तो इसके बाद 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, 1787 में। और इसके बाद 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो जाती है। टॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा के रूप में जाना था। तो हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से इसको आगे बढ़ते हैं युद्ध। हाँ, तो हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध को चार्ट के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध, वर्ष, संधि, विशेष और गवर्नर, ठीक है। हम इसको देख लेंगे चार्ट के माध्यम से, हमको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला युद्ध हुआ था
1767 से 69 के मध्य में 2 साल का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के दौरान संधि हुई थी मद्रास की संधि। तो मैंने आपको बताया था कि मैसूर की शक्ति को देखते हुए निजाम, अंग्रेज और मराठा तीनों एक साथ हुए और तीनों ने मैसूर में युद्ध किया। प्रारंभ में अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों ने एक साथ होकर युद्ध किया, लेकिन हैदर की कूटनीतिता इतनी अच्छी थी, कूटनीति इतनी अच्छी थी कि बाद में हैदर अली ने क्या किया कि इनको धन और जमीन का लालच देकर के निजाम और मराठा को अपनी तरफ मिला लिया। तो प्रारंभ में क्या हुआ, अंग्रेज, निजाम और मराठाओं ने हैदर के साथ युद्ध किया, लेकिन बाद में निजाम, मराठा और हैदर तीनों ने एक साथ मिलकर युद्ध किया। क्यों? क्योंकि निजाम और मराठाओं को हैदर ने कूटनीति के दम पर अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद युद्ध में क्या हुआ, हैदर की विजय हुई, अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। और इसके दौरान एक संधि हुई, मद्रास की संधि। इसके साथ एक चीज और हुई कि इसमें एक संधि के साथ एक शपथ पत्र और भी डाला गया था कि जब भी कभी हैदर किसी दूसरे प्रांत से या किसी दूसरे व्यक्ति से युद्ध करेगा तो अंग्रेजों को उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। किसके साथ? हैदर के साथ। ठीक है, तो इस युद्ध में समझ में आया ना कि पहला युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69, कितने साल? 2 साल। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, क्योंकि लास्ट में ही संधि होती है, जब युद्ध समाप्त होता है तो सन वही लास्ट वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, प्रारंभ में अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों एक साथ थे, बाद में निजाम, मराठा और हैदर की तरफ मिलकर युद्ध दिया। जीता कौन? हैदर अली जीता। और इसमें कौन सी संधि हुई? मद्रास की। और इसमें शपथ पत्र भरा गया कि जब भी कभी हैदर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या मैसूर किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध करेगा तो अंग्रेज हैदर की मदद करेंगे। गवर्नर जनरल उस समय कोई नहीं था, क्यों? क्योंकि भारत में उस समय गवर्नर जनरल की कोई प्रथा नहीं थी। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच में। संधि कौन सी हुई बेटा? मंगलौर की संधि। कब हुई? 1784 में। अब विशेष मतलब कारण क्या रहा? अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन। मैंने बताया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने संधि का उल्लंघन किया। कौन सी संधि का? उसी संधि का जिसमें ये कहा गया था कि अंग्रेज हैदर अली का युद्ध में हमेशा समर्थन करेंगे। तो जब मराठाओं के साथ हैदर अली का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने उनका साथ नहीं दिया। तो पहला कारण तो ये रहा कि अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु हुई थी 1782 में। कब मृत्यु हुई थी? 1782 में। अब जब पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने क्या किया? अपनी सेना का नेतृत्व किया। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकोट। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर की मृत्यु हुई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकोट। लेकिन 1782 में हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने क्या किया? अगर आपको दिक्कत हो तो आप 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, आप 4 पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। मैंने 3 पॉइंट यहाँ लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो आप 1 पॉइंट और बना लीजिए कि 1782 के बाद टीपू सुल्तान ने 2 साल तक युद्ध जारी रखा। कितने साल तक? 2 साल तक युद्ध जारी रखा और युद्ध को बराबर में समाप्त हुआ। जो युद्ध था ये बराबरी में समाप्त हुआ, ना कोई हारा और ना कोई जीता। पहले में तो हैदर जीत गया था, लेकिन दूसरे में हैदर की मृत्यु के बाद ना तो अंग्रेज जीत पाए और ना तो टीपू सुल्तान जीत पाया। ठीक है, युद्ध बराबर में समाप्त हुआ। और संधि कौन सी हो गई? मंगलौर की संधि। गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इसके बाद बेटा तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में। संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी? 1792 में। कब हुई थी? 1792 में। अब जब इस युद्ध में क्या हुआ कि मैंने बताया कि अंग्रेजों द्वारा संधि का न माना, इसके पहले एक युद्ध हुआ था हैदर का, किसके साथ? मराठाओं के साथ। तो उसे अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। तो अब दोबारा इस युद्ध में अंग्रेज, वो जो मराठा थे, फिर इनके साथ आ गए। किनके साथ आ गए? अंग्रेजों के साथ आ गए, तभी बराबरी में छूट गया। अब जब तीसरा युद्ध हुआ बेटा तो इसमें संधि कौन सी हुई? रंगपट्टनम की संधि हुई।
कारण क्या था? टीपू सुल्तान का फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से समर्थन लेना। टीपू ने क्या किया कि फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से समर्थन लेना चाह कि हम युद्ध लेंगे करेंगे तो फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से समर्थन ले लेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो उसने जब ऐसी कंडीशन बनी तो अंग्रेजों को जब ये बात पता चली तो ये बात उनको बुरी लगी और युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो उसमें टीपू हार गया और टीपू को सबसे बड़ा नुकसान इसी संधि से हुआ था। सबसे बड़ी समस्या है, टीपू को सबसे बड़ा जो नुकसान था इसी संधि से हुआ था। लगभग 30 लाख पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े थे युद्ध हारने के बाद। और गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस। सही है। चौथा युद्ध 1799 में हुआ था। सहायक संधि नहीं स्वीकार की। किसने? टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को नहीं माना। ठीक है, तो जब सहायक संधि को नहीं माना तो फिर युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो टीपू की मृत्यु हो गई। और टीपू की मृत्यु कब हो गई थी? 1799। ये क्वेश्चन अभी एक आईबी का जो पेपर पीछे अभी हुआ है उसमें पूछा गया था कि टीपू की मृत्यु कब हुई है। तो इस बात को याद रखिएगा, 1799 में चौथे युद्ध के दौरान। और हैदर अली की मृत्यु दूसरे युद्ध के दौरान पोर्ट नोवा के युद्ध में 1782 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए संधियां तो याद करने की कुछ नहीं है। एम एस है ना, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। सही है, तो संधियां याद रख लेंगे। एमएमएस में चौथे में कोई संधि नहीं हुई थी क्योंकि टीपू की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेजों का कब्जा पूरा हो गया था। तो जब इसमें क्या हो गया था, जब पूरा कब्जा हो गया था, सही है। अब आप इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। इसको एक बार अपना रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? प्रारंभ में अंग्रेज, निजाम, मराठा एक साथ आए थे। बाद में हैदर की कूटनीतिता में निजाम और मराठा हैदर के साथ आ गए और जब इसमें क्या हुआ, हैदर की विजय हो गई। ठीक है, और एक शपथ पत्र भी लिया गया कि अगर आप मतलब हैदर कहीं भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध करेगा तो अंग्रेज उसका साथ देंगे। ठीक है, अब जब दूसरा युद्ध के कारण क्या गए कि अंग्रेजों ने संधि को नहीं माना, इसी संधि को नहीं माना उन्होंने। जब मराठाओं के साथ युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने इसका साथ नहीं दिया, तो जब साथ नहीं दिया तो फिर दूसरा युद्ध हो गया। पोर्ट नोवा के युद्ध में क्या हो गया, हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। और यहाँ मैसूर की जो सेना थी उनका किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूं आपको। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब कुछ पॉइंट है जो मेन मैं आपको बता दूं कि पूछे जाते हैं कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा मैं बात करता हूं टीपू सुल्तान के बारे में। आपने जैकोबिन क्लब का नाम सुना है? जैकोबिन क्लब, ये जानते हैं क्या था जैकोबिन क्लब? फ्रांसीसी सेना का अड्डा था। फ्रांसीसी सेना का अड्डा था और इसका सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। और हुआ यह था कि जैकोबिन क्लब कहां बनाया गया था? श्रीरंगपट्टनम में। रंगपट्टनम में। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब कहां बनाया गया था? श्रीरंगपट्टनम में। और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैकोबिन क्लब क्या था? फ्रांसीसी सेना का अड्डा, जिसका सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। कोई दिक्कत किसी को? अब आपको पता होगा श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैकोबिन क्लब क्या था? फ्रांसीसी सेना का अड्डा था और इसका सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक पॉइंट और इसी युद्ध से संबंधित, आपको याद होगा
लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, जब टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसकी मृत्यु? टीपू की, तो इसने कहा था अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में, अब पूर्व का राज हमारे कब्जे में है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये हमारे पैरों में है, राज्य हमारे पैरों में। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली। इस बात को याद रखिएगा, अब पूरब का राज्य हमारे पैरों में, ये किसने कहा था? आ जाता है, तो किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने। कब कहा था? जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? फिर से जो मैंने आपको बताया था, कौन सा वंश था? वाडियार वंश। जब वहां से हैदर अली के वंश का सर्वनाश या सत्यानाश हो गया, तो वाडियार वंश के एक शासक को फिर से मैसूर की सत्ता अंग्रेजों ने दे दी। तो यहीं से हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते तो मन थोड़ा सा कम होता है पढ़ाने का, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें पता तो चलता है कि हम लोग कैसी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप कमेंट करिए वीडियो में, ये आपकी तरफ से कमी है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा सहायता करें हमारी, है ना। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।